अब मैं राजा कुमार यादव सर जो हूँ आप सभी को महान शब्द बताने जा रहा हूँ, जिनमें बहुत ही मिठास और मधुर वाणी भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा बात है, यानी मैं राजा कुमार यादव अपने माध्यम के अनुसार इस शरीर के बारे में, नकारात्मक शरीर जो होता है, जब उसका पाप का घड़ा भर जाता है तो स्वयं प्रभु जो होते हैं उनको अंत कर देते हैं, और उसका भस्म जो होता है, यानी उसका जो राख होता है, वो एक शिक्षा देती है कि अनुचित अधर्म के मार्ग पर चलने और चलता है के भाव को जीवन का मूल मंत्र बनाने का, कुछ पाने के लिए अधर्म यानी अन्याय और पाप के पराकाष्ठा पर जाने का यही परिणाम होता है। क्योंकि जीवन का ये अंतिम सत्य तो भस्म ही है, यानी राख ही है। अन्य सभी दोष जो है मानव के अंदर में, ये जो है कामना, जैसे मन कहता है कि आज मैं ये चीज़ खाऊंगा, वो चीज़ खाऊंगा, ये चीज़ करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, उसको हम कामना कहते हैं। अहंकार जो हर एक मानव में पाया गया है, इसी में जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो अहंकार में हमेशा डूबे रहते हैं, और जो महाविद्वान होते हैं वो अपने ऊपर जो है, अपने ऊपर कभी भी अहंकार को हावी नहीं होने देते हैं। उसके बाद ईर्ष्या, यानी एक दूसरा को देख के जलना, ये छोटे मोटे लोग जो है हमेशा करते हैं, मगर बड़े लोग जो होते हैं किसी को देखकर जलते नहीं हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब जो महान आदमी थे, ये कभी भी किसी को देखकर जलते नहीं थे। इनमें देशभक्ति जो है कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसे भगत सिंह हो गए, ये सभी। धन, हर एक मानव के जीवन में धन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि धन के बिना जिंदगी अधूरा है। मगर किसी का धन चुरा कर ले आना वही पाप है। आप अपने खुद के मेहनत से जो धन कमाते हैं उसी पर भरोसा और विश्वास रखें। लोभित, हर एक इंसान में लोभ का बीज जो है पनपता है, मगर लोभ को अपने अंदर समाहित करने वाला ही इंसान जीवन में सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्ति बनता है। आदि नश्वर है, यानी ये सब असीमित है। यहाँ आज है तो कल नहीं, क्योंकि शरीर भी नश्वर है। ये शरीर भी आज है तो कल नहीं, इसलिए इस पृथ्वी का नाम पड़ा है मृत लोक। इसलिए ये मृत लोक का नाम जो है वो कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी बिना कर्म के इस धरती पर नहीं रह सकता है। इस संसार में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्म से ही खुलता है, और ये सिर्फ नियम जो है मानव के लिए बनाया गया है। परंतु उस कर्म करते समय पाप नहीं होना चाहिए। कर्म करते समय मोक्ष प्राप्ति का नियम यह है कि सत्य बोलना, सत्य सुनना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपने मेहनत से कमाया गया धन पे ही विश्वास करना, पूजा पाठ करना, तभी मोक्ष प्राप्ति इस मृत शरीर को हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने जीवन को हमेशा उचित मार्ग बताएं, अनुचित मार्ग पर चलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको 7 पुरुष तक कभी जीवन सफल नहीं होगा
और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती विद्यादायिनी, सन्मुख रहो गणेश, 5 पिता मिल के रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए।